चलो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। लोअर पीसीएस के सिलेबस का विश्लेषण, आज की हमारी क्लास इसी पे पूरी बेस है। और आज के बाद किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो ना तो आंखें खुली रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने वाला। एक लेखक हो, एक हो कवि। लेखक, कवि, टीचर, कलाकार, दुनिया को देखने का नजरिया इनका अलग हो बिल्कुल। समझ में आया बात? यह कब वो कौन सी चीज को कौन से तरीके से देखेगा। तो जितना भी हम ये लोअर पीसीएस की, अब लोअर पीसीएस का बैच स्टार्ट होगा अब 1 तारीख के बाद। समझ बात, 1 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे पहले समझाना बहुत जरूरी, कौन सी चीज़ पे फोकस करना और कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं करना, ये बहुत जरूरी हो। बच्चा अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट कर दो तो क्या पता यार, 20, 22, 25, 30 साल के, 30 साल तक तो लोगों को समझ नहीं आ रही। समझ नहीं पाते, आगे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे, आधे मेंस की तैयारी नहीं करते। मेंस की तैयारी करते नहीं बिल्कुल भी, तो यार कहाँ तक नंबर आ जाएगा भैया, कैसे नंबर आ जाएगा? क्योंकि प्रॉपर मात्रा में मेंटरशिप यार बहुत जरूरी हो। तुम तो देखते रहते होंगे हाँ ग्रुप के अंदर जाकर कि बच्चे किस तरह कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, उसका बेनिफिट तो हुई बच्चे का। जब बच्चे के सामने टीचर बैठा हुआ ना, उसका कॉन्फिडेंस अप चला जा, 20 नंबर तो वैसे बढ़ जाए उसके बैठे बैठे। ठीक, और समझ तो समझते हैं। देखो लोअर पीसीएस का सिलेबस में तैयारी करनी कैसे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को हमेशा वरीयता देनी चाहिए। और इनमें लोअर पीसीएस की तैयारी नहीं है, अपर पीसीएस की तैयारी भी इसी तरह हो। समझ नहीं बात? या अपर पीसीएस प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी बता रहा हूँ, प्री का एग्जाम। आज की क्लास पूरी बेस है, पता किस किस चीज पर, लोअर पीसीएस के सिलेबस का विश्लेषण करना बहुत जरूरी था। समझ में आई बात है? मोटे मोटे तौर पर हमने पूरा अच्छे तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश करी कि यार देखो इसे होगा कैसे। क्योंकि लोअर पीसीएस पहले हुआ था, फिर 2016 में, फिर 2021 में हुआ, 2025 में होने वाला। जब 2025 में होने वाला पूरा का पूरा, तो कौन से सब्जेक्ट को हमें वरीयता दी जानी चाहिए। यूं नहीं है तुम अंधाधुंध पेड़ काटना शुरू कर दो, यार पेड़ मत काटो। पहली बात तो तुमको वो एक्ट लग जाएगा पूरा का, पेड़ काटी बंद, पेड़ नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करो। तो सुनो ध्यान लगाएगा, करना क्या चाहिए। अरे भाई, पेड़ काटने से पहले जो कुल्हाड़ी है ना, उसकी धार मजबूत करनी चाहिए। जहां तुम 8 घंटे लगा रहे थे ना, वो 2 घंटे में पेड़ काट के चले जाओगे भाई। समझ में आया क्या करना? तो पेड़ नहीं काटने जाना, नहीं, 2 घंटे मेहनत करनी है, पता किस चीज पर? कुल्हाड़ी की जो धार है ना, उसे मजबूत करने पर। यही हो सिलेबस का विश्लेषण भाई। देखो आ जाओ, कौन कौन से सब्जेक्ट है समझ लो। जो लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है, उसके अंदर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन प्री के पेपर के अंदर। अच्छा, प्री एक बहुत बड़ा फैक्टर वो अदा करेगा, क्योंकि अगर तुम प्री में पास नहीं होने तो फिर मेंस का ही क्या करोगे भाई। समझ में आई बात है? और ये इसी एग्जाम की तैयारी नहीं है। एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये जो पूरा का पूरा मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, ये अंकों के सामने होना चाहिए। पढ़ने बैठो कि कौन सी चीज को वरीयता देनी। ऐसा ही जिंदगी में हो, तुम कौन सी चीज को वरीयता दोगे। समझ में आई बात है? पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट उत्तराखंड जीएस स्पेशल, जो कि मैंने लगभग लगभग पूरा पढ़ा दिया। जिला सीरीज चल रही पूरी, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ सारा। 43 क्लास डाल दी और डाल दूंगा, 5, 7, 10 दिन के अंदर खत्म। याद रहेगी बात है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर दूसरे नंबर पर रखा मैंने करंट अफेयर को। और करंट अफेयर में पूरा पढ़ाने वाला हूँ 1 साल का, पूरा 1 साल का करंट अफेयर, 1.5 साल का, 1.5 साल का। एक सिंगल क्वेश्चन निभाने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी समझो और अच्छे तरीके से। ज्योग्राफी खत्म, पोलिटी खत्म करवा रखी, जो मैंने बता रखा तुम्हें पहले से ही। पोलिटी फिनिश हो जाएगी पेपर से पहले, बहुत आराम से फिनिश हो जाएगी। कुछ क्लासेस तो मैंने डाल दी, कुछ क्लासेस वो डालकर सारी खत्म हो जाएगी। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्यूटर, यो सिलेबस। उसके बाद मैथ और रीजनिंग। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का विश्लेषण करूंगा। मैथ और रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, सब पर बात है अच्छी तरह। तो देखो, अगर उत्तराखंड जीएस का तुम देखोगे तो जब 2016 के अंदर भैया पेपर हुआ, समझ बात, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ से, तो 32 नंबर के आसपास 32 क्वेश्चन आए उत्तराखंड जीएस के। इसका मतलब अगर उत्तराखंड के अंदर लोअर पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हो, तो सबसे पहले तुम्हें वरीयता देनी पड़ेगी उत्तराखंड जीएस स्पेशल को। और उत्तराखंड जीएस स्पेशल की मेरी 43 क्लास पढ़ी, आराम से जाकर देखो बेझिझक होकर। कैसे पढ़ना, जब मेंटरशिप के अंदर आ जाओगे तो फिर तुम्हें अच्छी तरह बता ही दूंगा। क्योंकि मैंने 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया, टेस्ट तक के लगवा दिए, बल्कि 12 दिन के अंदर ही बच्चों का। और कहने लगे हाँ मैं कंफर्टेबल फील कर रही, जिस पता ही नहीं था तक उत्तराखंड बिल्कुल भी। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ाई भी नहीं वो भी पूरा करवा दिए, उसके टेस्ट ले लेगा। समझ बात? तो उत्तराखंड जीएस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और ये उत्तराखंड जीएस का सारा नोट इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो लिया, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास जाके भेज देना अपने, तो स्टेटस से हटाना मत बिल्कुल भी से जाकर। अरे फायदा हो जाएगा किसी का भैया। उत्तराखंड जीएस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन। उस इस पर कितने क्वेश्चन आने, फिर इस बार 2021 वाले पेपर में जो क्वेश्चन पेपर हुआ, 40 नंबर का पेपर आया, 40 नंबर के, 40 के आसपास 40 नंबर आए, मतलब 40 नंबर का आया पेपर के अंदर। ये सोच लो 40 क्वेश्चन आए। इसका मतलब मैं जब भी पढ़ने बैठूंगा तो मैं उत्तराखंड को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। समझ बात है? अगर जीएस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है ना, 100 नंबर का तो जीएस और 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग। अभी मैथ रीजनिंग की बात करने वाले, घबराओ मत बिल्कुल भी। तो ये बहुत जरूरी हो यार, आंखें खुली। अब क्या करेंगे, मैं टीचर को देख रहा था, अरे टीचर ने ना 70 प्रकार की बुक बता दी, 5 महीने में पढ़ लोगे।
बेसिकली सोचने वाली बात नहीं, 4-5 महीने में हो जाएगी वे, कभी भी नहीं होने की वे। समझ नहीं बात है, कह रहा पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। अरे किसी कोर्स में एडमिशन ले ले तो बच्चों को पढ़ाएंगे 5 सब्जेक्ट, पहले टीचर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, क्या करेगा वो? याद क्या करेगा? दिमाग में नहीं रहने का कुछ, आउट चला जाएगा सारा का सारा। मैं तो सारा पहले ही पढ़ा कर रखा। ठीक बात समझ में आई है? उसके बाद 40 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब मैं उत्तराखंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी हालत में चाहे। और उत्तराखंड की जो मेरी क्लास है आराम से जाकर देख लो, किसी और के देख लो जाकर, फर्क पड़ रहा है। करंट अफेयर 18 नंबर का आया था पिछली बार, 2016 में पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का। इसका मतलब जो 2025 में पेपर होने वाला ना, उसमें 40 के आसपास क्वेश्चन आने वाले तय है। ठीक, उत्तराखंड का वेटेज बढ़ रहा है ताकि उत्तराखंड के लोगों को वरीयता दी जा सके। समझ में आया बात? क्या इसका मतलब कम नहीं आने के। अब मैं 2025 की तैयारी करने वाला छात्र हूं, तो इसका मतलब ये बात तय है कि मैं उत्तराखंड जीएस को इग्नोर नहीं कर सकता। और उत्तराखंड जीएस में पढ़ना कैसे वो मैं तुम्हें बताऊंगा मेंटरशिप के अंदर, जब 1 तारीख के बाद बैच स्टार्ट होगा, 1 तारीख तक एडमिशन स्टार्ट होगी। समझ आई बात? यार मेरी क्लास पड़ी हुई 43 क्लास के आसपास, और आगे जिला सीरीज चलेगी, उसके अंदर जिला सीरीज की सारी क्लासें डाल ली जाएगी टू जेड। उसके बाद उत्तराखंड खत्म, सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, एक ही नहीं बचता, पूरा यूट्यूब पर पढ़ा हुआ। लेकिन उसे पढ़ना कैसे, टेस्ट कैसे तैयारी करनी, इंग्लिश में भी हिंदी में, उन्हीं क्लास को पढ़कर इंग्लिश मीडियम में भी आराम कर सके। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यार, समझ नहीं बात? यार तो मेरे पूरा का पूरा नोट्स तो इंग्लिश में दे दूंगा बच्चों को, जब इंग्लिश में दे दूंगा पूरा सारा नोट्स पूरा का पूरा कंप्लीट करके सारे नोट्स दे दूंगा इंग्लिश में, जब बैच भागा उसे मिलेगा। याद रखनी बात है। उसके बाद करंट अफेयर को वरीयता क्यों देनी चाहिए भाई? देखो 18 क्वेश्चन पहले थे, इस बार 16 क्वेश्चन होंगे। फिर जियोग्राफी देखो, जियोग्राफी 12 क्वेश्चन, इस बार 14 क्वेश्चन। इसका मतलब पहले मुझे डेली उत्तराखंड कंप्लीट, वो तो जब मेरे पास आ जाओगे फिर तो खुद ही करवा दूंगा। नहीं तो खुद पढ़ लो ना यार, खुद पढ़ लो, उत्तराखंड पढ़ो पहले, फिर करंट अफेयर पढ़ो। पढ़ रहे क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे जाकर? एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से, देखो एक क्वेश्चन यहाँ देखो, फिर एक क्वेश्चन आया, इंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम। 8 दिन ट्यूशन चले गए, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर चले गए, सुबह से लेकर शाम तक हिस्ट्री पढ़ने पर लगे, एक क्वेश्चन आया वहां से, लो कर लो। मेंस में बताऊंगा तुम्हें, मेंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां सब पता मुझे, देख लो। मिड वन से 4 क्वेश्चन, अगली बार एक भी क्वेश्चन नहीं है, 0 क्वेश्चन। और सुबह से लेकर शाम तक अकबर बादशाह बेगम पढ़ने में लगे हुए, कोई फायदा थोड़ा ही ना होगा उसका, लो पढ़ लो। उसके बाद देखो यहाँ 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, इसका मतलब यहाँ पर देनी चाहिए। इसलिए सिलेबस का विश्लेषण जरूरी हो, पढ़ने से पहले ही सोचना पड़े क्या छोड़ना। आज का जमाना ऐसा नहीं है, सही दुनिया बहुत, मैंने कहा था हर अगली जनरेशन पुराने वाली जनरेशन से ज्यादा डेंजरस हो, ज्यादा खतरनाक हो, किसी भी चीज में, किसी मामले में एक्सपर्ट हो हर जनरेशन, हर अगली जनरेशन। तो नई नई पीढ़ी आ रही, नई नई जनरेशन आ रही, तो सोचना पड़ेगा, ये अप्रोच तो लगाना पड़ेगा। अब कभी कि तुम किसी इंजीनियर को बोल रहा है पढ़ना, ऐसे करेगा सब, वो कुछ करने का ही नहीं, 4-5 दिन तक सिलेबस ही देखता रहेगा। किसी इंजीनियर को बोलो पढ़ना तैयारी करनी मुझे, कहता क्या करेगा, 5 दिन तक सिलेबस ही देखेगा बैठ के। मेरे बहुत सारे दोस्त है ना, पता क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम उठा के जैसे किताब उठाई 10 दिन, मैंने कहा क्या आदमी हो यार तुम, 10 दिन। उन तो बहुत सीखा ना हमने भी, हमारे साथ आईआईटी में पढ़ते तैयारी करते थे, तो उन्हें बताता सिलेबस किस तरह खत्म करता। समझ आई बात है, कैसे सिलेबस खत्म करना, उन्हें सब जानकारी है, याद रहेगी बात है। तो यही समझना, तुम यही अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो अच्छा सर दूसरे नंबर बताओ, अरे भैया जियोग्राफी को वरीयता देनी पड़ेगी तुम्हें, 14 क्वेश्चन आप पढ़ोगे जियोग्राफी, हाँ सब A to Z, हिंदी में इंग्लिश में। क्लासें मेरी हिंदी में है, लेकिन ये नहीं है कि उसको कुछ समझ नहीं सकता। जब नोट्स इंग्लिश में रखा हुआ सामने, तो क्यों नहीं आगे समझ में, जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लो यार। अब मीटिंग तो हो ही हो, एक हफ्ते के अंदर मीटिंग नहीं होती, 2 कम से कम 3 के आसपास में मीटिंग रखूंगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही, जो बैच स्टार्ट होगा लोअर पीसीएस का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैसेज पड़ा हुआ और मैं सबका जवाब नहीं दे सकता। समझ में आई बात यार? तो जो मुझे लगा ना हाँ ये ठीक ठाक मैसेज लेकर रखा है, हाँ तो फिर जवाब दिया भी जा सकता। 1 तारीख से लेकर 4-5 दिन तक तो एडिशन चला। समझ आई बात है? चले तो किसी वरीयता देनी चाहिए ज्योग्राफी। अच्छा उसके बाद बताओ, पोलिटी के 8 क्वेश्चन थे 2016 के अंदर, अब कितने होंगे? 7 क्वेश्चन होंगे पोलिटी के। और पोलिटी जो मेरा नोट था ना, वो प्री में भी काम का, मेंस में भी काम का। एक क्वेश्चन नहीं बाहर आता उससे, चाहे उठाकर देख लो जाकर, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर आता उसमें से। पोलिटी होगी। अच्छा उसके बाद 7 क्वेश्चन फिर पोलिटी का है, इसका मतलब और तुम सुबह से लेकर शाम तक संविधान पढ़ने पे लगे हुए, जो मेन क्वेश्चन था तो तुम छोड़कर भाग जा रहे, मेन पोर्शन जो डेली पढ़ना चाहिए तुम। उसके बाद क्या है, साइंस। साइंस कितने नंबर की? 8 नंबर की, इस बार भी 9 नंबर की, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, लिख कर दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। जब नीचे देख रहा था ना बैठा बैठा पूरा पेपर, अब तुम्हें करना क्या चाहिए बच्चे को, अरे पढ़ने से पहले ना पेपर दोनों निकाल कर, जब तक पेपर हुए इसके वो सामने, वही तो डायरेक्शन ना। सिलेबस इतना बड़ा, कौन सा सेक्शन मजबूत होगा कहां से, उसके लिए जरूरी हो पीवाईक्यू, पीवाईसी क्वेश्चन पेपर सामने स्टडी टेबल होना चाहिए कि हाँ लगा कर दिया, हाँ अच्छा इस सेक्शन से इतना, इस सेक्शन से इतना, सर सही बोल लेते, सर समझ में आई बात है, सर सही बोल लेते। अच्छा ये क्या है, हिस्ट्री, तेरा हिस्ट्री का बता दो, हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल मैं पढ़ूंगा ही नहीं सर, इग्नोर कर दूंगा, एक क्वेश्चन मेरा नंबर डिसाइड करेगा। एनर्जी मेरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो मेरी ऊर्जा तो ज्यादा लगेगी, आउटपुट कम प्राप्त हो रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति करेगा एनर्जी को वहां वेस्ट करना चाहिए जहां ज्यादा आउटपुट प्राप्त हो, समय कम लगा।
समझ में आई बात? या उसके बाद क्या, मिडाइवल हिस्ट्री देख लो कितनी, 4 क्वेश्चन, फिर 0 क्वेश्चन। इसका मतलब नहीं, इग्नोर करूंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन है यहाँ से, सबसे लास्ट बोलूंगा से हिस्ट्री में। मैं पढ़ाते वक्त इसी चीज का ध्यान रखूंगा, जब मैं मेंटरशिप दूंगा ना बच्चों को, मैं इसी चीज का ध्यान रखूँ, बच्चों को फिर मेरे हिसाब से चलना पड़ा। समझ आई बात? या यो मॉडर्न हिस्ट्री 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन। समझ आई बात? इसका मतलब इससे ज्यादा वरीयता दी जानी चाहिए, इन दोनों की अपेक्षा इससे ज्यादा वरीयता दी जानी चाहिए। समझ में आएगी बात? या उसके बाद ये क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी के पहले 2 क्वेश्चन, अब इकोनॉमी का वेटेज 7, इस बार 10 के आसपास क्वेश्चन पूछा, 15 क्वेश्चन ना पूछ रहे इस बार इकोनॉमी के, 10-12 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, 10 क्वेश्चन फिक्स याद रखिए इस बार इकोनॉमी के। 2025 का पेपर होने वाला, 7वें नंबर पे इकोनॉमी को वरीयता दी जानी चाहिए। कंप्यूटर का पहली बार 8 क्वेश्चन पूछे थे ना, इस बार 1 क्वेश्चन पूछा, ये 2-3-4 क्वेश्चन पूछा, 2-3-4 क्वेश्चन इसके कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर को सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब अगर हमें पढ़ना चाहिए, जीएस पढ़ना चाहिए हमें, समझ नहीं बात है, तो जीएस की शुरुआत करनी चाहिए तो उत्तराखंड स्पेशल से करनी चाहिए। इसे कम नहीं आंका जा सकता बिल्कुल भी। दूसरे नंबर पर करंट अफेयर डेली, करंट अफेयर में पूरा पढ़ा हुआ 1 साल का, और जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊं ना तो जोड़ जोड़ के पढ़ाऊं पीछे का सारा सारा। अगर मैं तुम नोबेल पुरस्कार पढ़ाने वाला ना, तो नोबेल पुरस्कार की धज्जे उड़ा के चले जाओ, शुरू से लेकर लास्ट तक आखिरी तक ऐसे ही पढ़ा जा करंट अफेयर। समझ में आई बात? या ठीक वो पूरे 1 साल का मैं करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ, लगभग मेरी ऐसी कर लगेगी 15 क्लास, 15 क्लास में पूरे 1 साल का करंट अफेयर खत्म हो जा, 15 क्लास के आसपास, और 15 क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, A to Z। समझ में आया बात? है सब पढ़ाने वाला। ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी, 1-2 चैप्टर बचे हुए, उनका भी मैं क्लास डाल दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि मैंने पढ़ा रखी तो वो पढ़ना नहीं, उसे समराइज करना पड़ा। अगर वो इतनी बड़ा नोट्स था ना, उसे 5-7-10 पन्नों में कैसे तोड़ना, वो कलाकारी, यही चीज सिखाई जाए मेंटरशिप में। इतना बड़ा नोट्स है यार, याद कर लोगे क्या? उसे समराइज करना पड़ा, वही तो चीज सिखाई जा मेंटरशिप में। समझ बात है? हर चैप्टर जब खत्म हुआ ना चैप्टर, हर चैप्टर के पीछे एक आधे पेज का नोट्स होना चाहिए। ये चैप्टर इसका सारी हुई है फिल्म्स के लिए, ऐसे ही मेंस में हो, ठीक है? इस पूरा चैप्टर खत्म कर ले 8 पन्नों का, 8 पन्नों को एक पेज पर कैसे समेट कर लेगा ना, या कलाकारी हो, यही चीज सिखाने की हो। समझ में ये बात? या पता लग चुका? तो इसका मतलब अगर हम पढ़ने चलेंगे, इसका मतलब भैया हम तो उत्तराखंड जीएस जो स्पेशल उसे वरीयता देंगे। अच्छा सर हम क्या करेंगे? उत्तराखंड जीएस स्पेशल में मैं ही नोट्स पढ़ना होगा। अच्छा और क्या पढ़ना होगा सर? परीक्षा वाली। अच्छा और क्या करना होगा? क्लास मेरी खुद की। समझ आई बात है? अच्छा नहीं तो फिर यूट्यूब पे जाके किसी भी क्लास देख लो, जो बढ़िया लगे देखो ना, क्या दिक्कत हो रही है। करंट अफेयर, अच्छा करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो टेंशन ही क्या है। सही बात है? अगर नहीं तो फिर क्या कर सको तुम, उसके लिए घटना चक्र की बुक आओ 1 साल की, उसे उठाओ पढ़ना शुरू कर दो। घटना चक्र की मैं बता रहा हूँ ना, क्या सोर्स होना चाहिए, किस चीज को तुम पढ़ना स्टार्ट करना पूरा हुआ। और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कभी भी, क्या पहले उत्तराखंड पढ़ लिया 1 घंटा, फिर करंट अफेयर पढ़ लिया 1 घंटा, फिर जियोग्राफी पढ़ लिया 1 घंटा, फिर पॉलिटी पढ़ लिया। अरे महामूर्ख आदमी कर लोगे तुम। एक टीचर को देख रहा हूँ, उसने 17 किताब बता दी, 17 किताब बता दी, और मैं कह रहा हूँ मैंने नोट्स पढ़ लो, कुछ चक्कर में पढ़ो। जब तुम्हें नोट्स में ही सब चीजें मिल रही और जो पर्सन पेपर में आए मेंस तक के, उनके उत्तर निकलने के जो कंटेंट है वो प्राप्त हो रहा, तुम्हें फिर क्या जरूरत है किस चीज की? वो हिंदी में भी इंग्लिश में फिर क्या चाहिए? सही बात है? वही गाना, तू है तो मुझे फिर और बात समझ आई बात है? कोई प्रॉब्लम? साल लो मेहनत हुई इस पर, साल लो मतलब कितने साल लगे? 2-3 साल लग गए, 3-4 साल लग गए होंगे। सितंबर 2021 से पढ़ रहे हैं, सितंबर है ना, सितंबर 2021 तो जो तुम्हारा ग्रुप बना हुआ था। समझ में आया बात? ये और 21-25 आने वाला हो लिया। समझ में आया? तो कितनी मेहनत करी गई एक एक सब्जेक्ट के पीछे। तो जो इसमें तो 1-2 चैप्टर बचे हुए ना, वो सब पूरा करवाया जाएगा। और मेंटरशिप का बेनिफिट ये हो, पता क्या है बेनिफिट हो? इस उत्तराखंड के नोट्स को भी अगर वो 40 पेज का नोट्स है ना, उसे 10 पेज में कैसे समेटा जाए, ये मेंटरशिप हो। यो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर की इतनी मोटी किताब को जिसके अंदर 400 पेज है, उसे 400 पेज की किताब को 40 पन्नों में कैसा लाया जाए, ये कलाकारी हो मेंटरशिप की। ये टीचर के मुख से कब कौन सी बात निकलेगी वही सत्य हो जाए। सैकड़ों बच्चे बैठे हुए, सैकड़ों हजारों बच्चे, जिन्होंने, मैं जब तक नहीं पढ़ाने आया था ना, हजारों बच्चों का अप्रोच चेंज हुआ मुझे देखने के बाद। ऐसे भी पढ़ाई होती है? हाँ, परिवर्तन बहुत जरूरी हो। समझ में आई बात? या पहले किसी और तरीके से पढ़ते थे, अब किसी और तरीके से पढ़ते हो। स्टेटस तो देखते रहते हो तुम मेरे। समझ आई बात? या उनका एकदम ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा तुरंत, वाओ ऐसे भी पढ़ा जाता है, यस ऐसे भी पढ़ा जाता है, और ये बदलना पड़ेगा भैया। ठीक, ज्योग्राफी पढ़ा दिया मैंने पूरा ज्योग्राफी। हाँ, जब मैं पढ़ाने को दूंगा तुम्हें तो एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को बोलूंगा। रिवीजन करने का तरीका अलग, उसे समराइज करने का तरीका अलग, तोड़कर। सच में ये चीज मजाक नहीं कर रहा, ऐसे बढ़ेगा सर नंबर, या कहीं और से पढ़ लो भाई जाकर। समझ एक बात है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ मेरे बैच में पूरा का पूरा, मेरी फीस बहुत कम होगी। यानी कोई भी एक आम आदमी जो तैयारी करना चाहता हो, जिसकी इच्छा हो, वो आराम से तैयारी कर सकता। 1 तारीख को जो हो मैं क्लास डाल लूंगा, उसमें मैं फीस बताऊंगा, एडमिशन कैसे लेना। सुन लो, ध्यान लगाकर। पहली बात मैं तुम्हें समझा दूं, मेरा कोई ऐप नहीं है अभी, ना ही मैं इनसे सबसे दूर रहा हूँ, और जो मेरे बैच में कम बच्चे बहुत कम रखूंगा। अब तो ये बैच पूरा का पूरा फुल हो जाने वाला।
सही बात है, लगभग 100 के आसपास। इससे फालतू में रखने का नहीं, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। और मान लो किसी बच्चे ने पहले ही पढ़ रखा है, तो कुछ किस टाइप के बच्चे मिले, सर मैंने पढ़ रखा है उत्तराखंड जीएस, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नहीं मुझे फर्क पड़ रहा, तुमने पढ़ रखा है। अगर तुमने पढ़ रखा है ना, तुम्हारे पास पहले थे नोट्स, सर मैंने तो ये ना ज्योग्राफी मैंने पहले पढ़ रखा है, मेरे पास नोट था। अरे भाई तुम्हारा मैं बताऊंगा उस नोट को तुम कैसे, दिमाग में क्या तुम्हारे पास, अभी तुम्हारा नोट है, तुमसे सुनना स्टार्ट करो, तुम सुना नहीं पाओगे। हकीकत ही हो, इसकी वास्तविकता है, तुम्हारा नोट तुमसे सुनना शुरू कर दो, सुना नहीं पाओगे तुम। वही कंज्यूम कैसे करना, जिसके पास पहले पढ़ लिया उसका भी बेनिफिट। बोलो टी सर मैंने तो पढ़ रखी है ना, जो पुराने वाला नोट्स था। किसी महान आदमी ने कहा, क्या कहा, 70 नई किताब खरीदने से ज्यादा बढ़िया एक किताब को 10 नई किताब खरीदने बढ़िया एक पुरानी किताब को 10 बार पढ़ा जा। यही मैं सिखाना चाहता हूँ, उसी नोट्स को कैसे अपडेट करना होगा जिसने पहले ही पढ़ रखा। सही बात। और डेली का डेली टेस्ट होगा मेरे पास, टेस्ट मतलब डेली टेस्ट। अगर तुम मेरे पास बैच में आओगे लोअर पीसीएस के, हर दिन तुम अनुशासन में रहोगे, डिसिप्लिन में। मैं यूट्यूब वालों को कहना चाहता हूँ, हर दिन में टेस्ट लेता हूँ। सही बात, नंबर ही ऐसे आते हैं सच में ही, क्योंकि हम ना क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क हो, हम ना क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। समझ में आया बात या? ठीक। अच्छा मैथ का रीजनिंग का देख लो। अब मैं क्या समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मैथ की क्लास चलने वाली, मैथ का और रीजनिंग का भी मैंने लगभग पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ, यानी ऐसा कह सको। और यही सिलेबस तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस अपर पीसीएस में काम आने वाला। यस, अपर पीसीएस का भी लगभग यही सिलेबस है प्रीलिम्स का, ये वही काम आने वाला। अच्छा सर यूपीएससी में भी काम आने वाला? हाँ, यूपीएससी का बस थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन सिलेबस वही दूंगा, नोट्स भी वही रहेगा हमारा पढ़ने का। समझ में आई बात? या एक दो सब्जेक्ट बचे हुए, वो भी मैं लगभग आराम से आपके पेपर से पहले पूरी तरह पढ़ा ही दूंगा। समझ में आई बात? जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा हुआ, अब उसकी क्लास चलने वाली, और सी सेट के अंदर कुछ चैप्टर बचे हुए वो चलने वाले, मैथ और रीजनिंग के अंदर। नहीं तो बाकी पूरा मैथ और रीजनिंग लगभग सारा पढ़ाया हुआ, और एक अच्छे लेवल पर पढ़ाया हुआ जाकर। बच्चे जब देखते हैं ना क्लास में, कहते हैं वाह क्या गजब की बात है। और मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ ना, मेरी क्लास में बैठने के बाद लगता ही नहीं बच्चे को ऑनलाइन आया, क्योंकि सारा ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ। मैं बोर्ड को नहीं पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ाने में ही पड़ता। जब मैं बोर्ड को पढ़ूं तो मैं खुद ही बोर हो जाऊं। मैं सोच भी रहा था मैं रात को 2 बजे क्लास डालूं, बच्चे देख लेंगे। मैं सोचा नहीं यार, बिना इंटरेक्शन के मजा नहीं आता। सही बात, सामने वाला का मैं फेस रीड कर सकूं ना। अगर मैंने तुम्हारा फेस रीड कर लिया, तुम सामने बैठे हुए, इसका मतलब जो मेरी वीडियो उसके पार देख रहा है ना, उसका भी मैंने फेस रीड कर लिया। समझ में आई बात? यार क्योंकि तुझे तुम्हारे माथे की लकीर है ना, सब बता दो मुझे। तुम्हें समझ में आया, ऐसा करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे माथे की लकीर। मैं समझ गया, दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा यार। अनुभव का खेल है सारा का सारा। किसका? याद रहेगी बात? या ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा सर ये बता दो, एक बात बता दो, इसमें ना 150 नंबर का पेपर है, कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ, अच्छा कट ऑफ कितनी गई थी? 105 के आसपास। 105 के आसपास जनरल की कट ऑफ जाएगी। ठीक, उसके बाद इतनी ओबीसी की जा रही, 94 या 95 के आसपास होगी, 94 95 के आसपास, 95 के आसपास। पता किसकी? एससी की। एसटी की तो थोड़ी 2-4 नंबर नीचे होगी। ये कट ऑफ का एक्शन है। यानी इसका मतलब अगर भैया मुझे नंबर चाहिए ना, तो एक प्रॉपर मात्रा में रणनीति होनी चाहिए और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। भाई बिना गुरु के तो ज्ञान कहाँ मिल रहा है यार? समझ बात? यार बढ़ते रहो, दौड़ते रहो, डिमोटिवेशन डेली आएगा। और डेली जब बच्चा मेरी आवाज सुन रहा ना, उसको मोटिवेशन खुद ही आ जाए ऑटोमेटिक। मगर आपकी शकल में मोटिवेशन लिखा हुआ, अरे मेरी शकल में मोटिवेशन नहीं लिखा हुआ, मेरे पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता, बस यूं देख के मजा ले रहे, बस ये कोई नहीं देखता बेचारे। अब भी मैं बताया तो 1 हफ्ते में 2 रात मेरी बिना सोई गुजर जाती होगी काम करने पर, उसको कोई नहीं देखता बिल्कुल भी। इंजॉयमेंट देखना। 25 वाला लगा कैसे कर रहा पूरा का पूरा 25 वाला, 2 3 4 5 6 7 ऐसा वरीयता क्रम में चलना, इसी ऑर्डर में चलना, बिल्कुल देख लो सर। ये पूरा जो सीरीज ऑर्डर समझ में आ रहा पूरा का पूरा। पहले इस सब्जेक्ट को वरीयता देनी चाहिए। अच्छा जब मेरे पास आओगे ना, आओ मैं अपनी बताता हूँ, तुम्हें इंटरेस्टिंग की बात, जब मेरे पास आओगे मैं बताता हूँ कैसे खत्म करूंगा। जो उत्तराखंड जी ऐसा ना, लगभग 12 दिन लगेंगे इसमें। अच्छा सर कैसे लगेंगे? डेली टेस्ट होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी डेली टेस्ट होगा, 12 दिन में खत्म, पूरा सारे चैप्टर खत्म, पूरी परीक्षा वाणी खत्म। मैं नहीं करूंगा, बच्चे करेंगे। कर दिया बच्चों ने भैया। मैं कह रहे बाबू भैया आपने क्या कर दिया? मैंने कहा सिलेबस खत्म कर दिया भाई। करंट अफेयर ये की तो मैं पूरी 15 क्लास लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम तमीज से विश्लेषित करो, क्योंकि मैं यूपीएससी वाले करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं ना, मेंस का भी पीडी का भी। समझ आई बात है? पूरा का पूरा। तो मैं यूपीएससी का पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा इसे भी उड़ा के चला जाऊंगा मैं। इंग्लिश में नोट्स मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा। तब सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा हो, फिर तो क्या बात है। फीस कम है बहुत ज्यादा, फीस जाकर चेक करो, फिल्म्स की अलग, कहीं 12,000, कहीं 13,000, कहीं 5,000, कहीं 8,000, नहीं होगी, इनसे सबसे कम होगी, सबसे कम इतनी होगी, कोई भी तैयारी कर लेगा। चलिए, और उसके शरीर के अंदर ना अमूल चूल के परिवर्तन होंगे। कैसे परिवर्तन होंगे? सिलेबस पढ़ने के बाद मुझसे डिसिप्लिन में रहता हूँ ना मैं, सारा खेल डिसिप्लिन का। ये सारा रोड़ा पता किसका? डिसिप्लिन का। ठीक, उसके बाद आ जाओ,
और जियोग्राफी में, अच्छा जियोग्राफी ये तो 12 दिन में इसमें लगेंगे, तो 12-15 क्लास इसमें लगेगी, 10 क्लास मान लो, उसमें 10 क्लास बस, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर पूरे 10 दिन पूरी ज्योग्राफी खत्म, और रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ। चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर जैसे खत्म हुआ ना, तो फिर तुरंत मीटिंग होगी, बेटा अब इस चैप्टर के अंदर ऐसे कंप्लीट करना, प्रीलिम्स में इतना ही काम का बेटा, जो कंटेंट है जो तुम्हारे पास ये रखा हुआ कंटेंट रखा हुआ, इसमें से ना ये सारा साइड में इसे कट कर दो पूरा का पूरा, ये ना सिर्फ मेंस में काम आएगा, ठीक। और मेंस में से इतना उत्तर इसका लिखना, और जहां जहां मेंस की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे लगेगा टाइम ज्यादा बचा, टाइम बहुत, इतना टाइम पड़ा हुआ, इसमें 3 बार तैयारी हो, अगर सही और प्रॉपर मात्रा में तैयारी करी जाए, और सच में 8-10 घंटे, सच में जो किसी बच्चे को चाहिए तो 10 घंटे अगर बैठा, 10-12 घंटे लगातार बैठा जाए, ठीक है। एक बच्चा 4-5 घंटे, 5 घंटे बहुत है यार, 5 घंटे अगर पढ़ लो ना, मजाक नहीं कर रहा, और मुश्किल से तुम 5 घंटे पढ़ते नहीं होंगे, स्टॉप वॉच लगा के देख लेना अपनी फोन की स्क्रीन पर जाकर, बाकी तुम कितनी बकवासबाजी करते हो सब, कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई प्ले स्टोर कर रहा है, कोई बाबू बाबू तो बात करने पर फोन लगा रहा है, कोई इमोशनल जाकर है किसी के अंदर, कभी ये जाकर क्या, ये पेपर में आ रहा है अभी, पेपर तो क्या लेना है ना इसका, पढ़ाई करो ना। उसके बाद अच्छा पोलिटी बता दो, पोलिटी ये कुछ ऐसे सेक्शन है ना, इसमें से जो मेंस में भी काम आएंगे, भी तब बता रहा हूं जो मेंस तक काम आओगे तुम, समझ में बात है। जो पोलिटी वाला सेक्शन है, ये भी लगभग 10 दिन के अंदर खत्म, पूरी 10 दिन के अंदर खत्म, एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, सिंगल सवाल भी, चाहे दुनिया के किसी कोने से खींच कर सवाल निकाल लो, लेकिन मेरे नोट्स से बाहर नहीं जाना सवाल में, साफ बोलता हूँ, लिख लेना बच्चे, ये लिख तो रहे मेंस बहुत सारे, जब मेंस हो जाना दो, मैं बच्चों का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, तुम्हें स्टेटमेंट दिखाऊंगा बच्चों का, अब तुम तो देखते रहते हो मेरे स्टेटमेंट दूंगा, बच्चा खुद लिख कर देगा, ठीक है। मेंस हो जाने दो। साइंस, अच्छा साइंस के अंदर भी कम से कम ऐसे लगेंगे 8 दिन के अंदर पूरी साइंस कंप्लीट खुद करोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो गूगल पर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई चीज उपलब्ध नहीं है आज के इंटरनेट के जमाने में, एआई की दुनिया में, जो इंटरनेट सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है। एक ही चीज नहीं है इंटरनेट पर, तुम खुद, इंटरनेट पे एक ही चीज नहीं है, सब चीज इंटरनेट को खोजने मिल जाएगी, तुम खुद खोजने पर नहीं मिलेंगे, वो मैं सिखाऊंगा तुम कैसे खोजने को मिलोगे तुम अपने आप को, इसी चीज को हम मेंटरशिप कहते हैं। बात समझ में आया, बात ये समझ आई बात ये। व्यक्ति के संपर्क में जाने से एटीट्यूड बदल जाता है भैया, स्थान बदलने से एटीट्यूड बदल जाता है, अभिवृत्ति बदल जाती है, अभिवृत्ति तो बोलते हैं मनोवृत्ति बोलते हैं, रवैया बोलते हैं उसे, सही बात है। आचरण में आमूल चूल के परिवर्तन हो जाते हैं, समझ में आया बात। अच्छा सर हिस्ट्री का बताओ जरा, हिस्ट्री का बताओ। हिस्ट्री बड़ा सेक्शन है, इसे सबसे लास्ट में लेंगे, उससे पहले इकोनॉमी लगाएंगे, और इकोनॉमी 10 दिन के अंदर इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे, 10 दिन के अंदर पूरी इकोनॉमी, लेकिन 10 दिन तक इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं पढ़ने को दूंगा, ये सारे सब्जेक्ट रिवीजन पे चलते रहेंगे। रिवीजन, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ 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 रिवीजन, समझ गए। तो ये तो कंप्लीट। अच्छा टोटल जोड़ के बताओ कितने दिन बैठेंगे, आ जाओ देखो कितने दिन बैठेंगे। जब तुम आज तो कुछ नहीं पढ़ा, जब आयो 10 10 20 30 40 40 50 50 या मान लो 60 दिन हो गए पूरा, और 10 दिन इसके हिस्ट्री के मान लो, 60 और 10 कितने, 70 दिन का खेल है। जब तक तुम कुछ नहीं पढ़ा हुआ आज तक, समझ गए बात। या अब आ जाओ मैथ और रीजनिंग, 70 दिन का तो खेल जीएस का होगा, अब मैथ रीजनिंग का भी तो खेल भैया, आ जाओ मैथ रीजनिंग का। अच्छा ये भी समझ लो, मैथ एक हो जाएगी रीजनिंग हमारे पास, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैं से क्यों कह रहा हूं समझ रहे हो, मैथ के लगभग 13-15 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 के आसपास क्वेश्चन, कितने 13-15 के पास। मेरे पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं यहाँ शेयर कर दूंगा, 99 27 29 34 28, जितना भी मैंने तुम्हें सब बताया ना सारा का सारा, या जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसका, या फिर एक काम करो इस पीडीएफ को इस नंबर पर शेयर कर दे, इस नंबर पर व्हाट्सअप चल रहा है, इस नंबर का जो व्हाट्सअप है। अच्छा मेरा व्हाट्सअप भी अब जब कोई और मतलब हैंडल करने वाला, मैं अपना व्हाट्सअप यूज नहीं करने वाला बिल्कुल भी, अब कोई यूज करने में बहुत डिस्टर्ब होने लगा इसका, समझ आई बात है। हाँ इतने सारे मैसेज आएंगे तो मुझसे बात करने का मौका बस 10 से लेकर 9 से लेकर 11 बजे तक रहेगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप किसी और के हाथों में हैंड ओवर होने वाला। ठीक चले, कोई प्रॉब्लम। अच्छा और सुनो, मैथ रीजनिंग के बारे में देख लो, मैथ रीजनिंग मैंने तो लगभग सारा ही पढ़ा रखा। अच्छा सुनो, मैथ के कितने क्वेश्चन आए थे, मैथ के 13 क्वेश्चन, रीजनिंग पता कितने क्वेश्चन आए थे, 37 क्वेश्चन, 37 38 के आसपास क्वेश्चन।
37, 14 क्वेश्चन के आसपास कर दो उसके, 36 क्वेश्चन के आसपास इसके, 36 50 क्वेश्चन है इसके। इसका मतलब रीजनिंग को कम नहीं आंका जा सकता। सर रीजनिंग के अंदर भी तो चैप्टर इंपोर्टेंट हो सका, हमने वही तो बताया तुम। इंपोर्टेंट कौन से होंगे? कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर हो गए। उसके बाद 3-4 चैप्टर ऐसे वहां से ये समझ लो पक्का, वहां से समझ लो 15 के आसपास क्वेश्चन वहां से ही आ रहे। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर, कई सारे सवाल उस तो उठा कर डाल दिए। और जो उसने उत्तराखंड पीसीएस ना इस बार जो सी सेट का पेपर बनाया था उसमें सभी की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन उसके नंबर भी अंदर कैसे प्राप्त कर जाता है मैंने सारा पढ़ाया हुआ फुल डिटेल्स। यूपीएससी की सी सेट तक जो क्वेश्चन में काम हुआ ना वहां तक मैंने पढ़ा रखा, उसके अंदर से भी काम की चीजें निकाल लो जाकर। प्रॉपर मात्रा में नोट्स भी मिलने वाला, सब ए टू जेड पहले थी उपलब्ध। अब जिसके अंदर ना रीजनिंग के अंदर जो चैप्टर 1-2 बचा हुआ वो मैं पूरा करवाने वाला हूँ, और जो मैथ के अंदर बचा हुआ वो भी मैं पूरा करवाने वाला हूँ। कल से ही मैथ की क्लास चल जाएगी, समझ में आई बात है? कल से ही या इसी तरह चलेगी मैथ की क्लास जैसे चल रही थी पूरी पूर्ण रूप से। मैं सवाल समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद तुम करोगे। हिंदी और इंग्लिश वाला बड़े आराम से कर सको, बड़े आराम से समझ में आ सको, उसकी इतना कोई अनपढ़ नहीं है, सारा सिलेबस समझ में आ सको, तो इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। समझ में आया बात? यार मेंटरशिप बहुत जरूरी हो। मैं अगर आज से 1 साल 2 साल पहले मेंटरशिप ले लेता ना किसी की इस तरह में जिस तरह तुम्हें समझा रहा, तो तुम कभी का आईएएस बन जाता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। मेरा टाइम में अच्छा मैं हूँ बहुत जिद्दी आदमी, जिद्दी आदमी ना ना खुद पढ़ूंगा, सारी किताबें खुद पढ़नी पड़ी ए टू जेड, समझ गए? सारी किताबें खुद पढ़ी। अच्छा चलो आगे चलो सर, 14 हो गए। इसमें इसमें मैथ के अंदर तो कौन कौन से चैप्टर है? मैथ के अंदर तो जो चैप्टर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मैथ के अंदर तो कौन कौन से चैप्टर, परसेंटेज वाला चैप्टर सवाल आना फिक्स है। उसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस इसका सवाल आना है। परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाभ और हानि वाला चैप्टर है, ये मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ दोबारा। मिक्स रन होगा ये रह रहा है, ब्याज वाला चैप्टर ये रह रहा है, 3-4 चैप्टर रह रहे हैं। उसके बाद एज वाला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया मैंने, अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोग्रेशन ये चैप्टर पढ़ा दिया, डीआई स्टैटिक्स ये सब पढ़ा दिया मैंने, मेंसुरेशन रह रहा, ये अर्थमेटिक के अंदर चैप्टर रह रहे हैं, यही मुझे पूरे करवाने हैं। ठीक है, मैं इन पे ही मेहनत करने वाला हूँ पूरी। अरे यार 2014 से पढ़ा रहा था, 2014 से 14 15 13 से पढ़ा रहा है ये चैप्टर ही मैथ की, रीजनिंग के पहले ही पढ़ा था और क्या पढ़ाता था पहले। उसके बाद आ जाओ भैया रीजनिंग के अंदर, और रीजनिंग के अंदर ना जो सबसे ज्यादा सेक्शन पर ध्यान देने वाले 36-37 नंबर है, इसलिए रीजनिंग को कम नहीं आंका जा सकता। तो पढ़ने की क्या तरीका होना चाहिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग और एक जीएस के सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलेंगे। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेली, एक बच्चा आराम से बड़े प्यार के साथ अगर वो 2.5-3 घंटे के आसपास 3 घंटे के आसपास अगर रीजनिंग पढ़ेगा और 3 घंटे के आसपास देगा वो एक उत्तराखंड एक सिलेबस जीएस के सब्जेक्ट पर, तो उसका एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा। समझिए, उसके बाद उसका रिवीजन करने में, उसके प्रैक्टिस करने में टाइम जाएगा अच्छे तरीके से, और इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता बच्चा। 6-7 घंटे ही कैपेसिटी हो, जिससे ज्यादा पढ़ रहा है ना वो झूठ बोल रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा था। सही बात है, टाइम पास कर रहा था पढ़ाई के साथ बैठ कर। टोटल आउटपुट जो निकल आएगा 6-7 घंटे बहुत है एग्जाम के लिए। सही में 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो कम से कम चाहिए 5-6 घंटे तो चाहिए आराम से निकाले जा सके। 2 घंटे सुबह को, 2 घंटे शाम को, 1 घंटा दोपहर में, बड़े प्यार से निकाले जा सके। जो जॉब करने वाला वो भी तैयारी कर सके। समझ, मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो मैं तो कहता हूँ भाई तुम अगर तुम तो तैयारी करने की इच्छा तो तुम यहाँ की तैयारी कर सको, यहाँ फीस बहुत कम होगी, अब प्रॉपर मात्रा में मेंटरशिप होगी। अगर टेस्ट नहीं दोगे ना एक भी दिन, इस बार में रखने का ही नहीं आता, एक भी बच्चे ने अगर टेस्ट नहीं दिया ना बाहर सीधा तुरंत भगा दूंगा। ठीक, चाहे शरीर में दर्द हो, पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, जब मेरी छुट्टी नहीं है तो तुम्हारी छुट्टी कैसे होगी? इसका मतलब तुम अपने काम को वरीयता दी ही नहीं। मैंने बहुत सारे, मैंने बताया ना टेस्ट नहीं देने आते, एडमिशन तो लेके बैठे सेंसा की तरह, बस हमने एडमिशन ले लिया। यही तो ऑनलाइन का नुकसान है। ऑफलाइन में होता टेस्ट छोड़ देता, उसकी ही पलट देता मैं। समझ आई बात है? उसे बताता तैयारी करना क्या हो। मैं पता क्या कहता हूँ बच्चों को, बेटे शरत मान लो तुम 1 महीना ना जिस तरह मेरे पास यहाँ रह के तैयारी कर लो, दुनिया का कोई सा एग्जाम निकाल दोगे, कोई सा भी, वो वाला खिलाड़ी हूँ। समझ आई बात? यार 1 महीना मेरे पास बैठा था ना बच्चे को, दुनिया का कोई सा एग्जाम निकलवा दूंगा उससे, कोई सा भी जाकर, लेकिन 1 महीना वही करेगा जो मैं बोल लूंगा। ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है बस। 100 बच्चों ने एडमिशन ले रखा, 50 बच्चे टेस्ट देना है, तो फिर मेरा मूड खराब हो, मैंने कहा बस निकाल दो बस इन्हें, तो बस किसी भी हालत में। समझ की बात है? यही दिक्कत है। ऑफलाइन में बैठ जाता इस तरह करके, चाटा पता किधर लगा, यहाँ कोई नहीं बख्शा है, लड़की औरत चाट सबको बजा, ए टू जेड सबको बजा, ए टू जेड, चाहे कोई भी था। ठीक बात, क्यों? क्योंकि गुरु गुरु हो भाई, उसकी बात माननी पड़ेगी तुम, बेवकूफ थोड़ा ही ना हो। आओ टेस्ट देना पड़ेगा, सर्दी गर्मी धूप बरसात हो तब भी चाटा पड़ा गाल पे सीधा। कहीं नहीं आए थे टेस्ट में देने, कहीं गायब थे? मुझे बुखार चाटा लगा गाल पे, किसी बुखार सारा उतार दिया। सही बात है, ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज लग रहा था तब भी ग्लूकोज छाड़ दे, चल क्लास में सीधे।
समझ, हालत यह होगा, इसे क्या लगन, ऐसी लगन चाहिए। आजकल ऐसे टीचर भी खत्म हो गए, फिर समझ बात है, जमाना बदल गया ना, समझ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बताओ यहाँ तक। तो हम बैच स्टार्ट करने वाले, सारा का सारा जो सिलेबस है, ये मैथ का पता लगा मैंने, मैथ के जो चैप्टर है ये सारे बता दिए। अब हमारी जो क्लास चलने वाली है वो मैथ पे चलने वाली। मैथ के कुछ चैप्टर बचे हुए, जैसे चैप्टर बचा हुआ लाभ और हानि होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद मिक्सचर बचा हुआ, मिश्रण जिसे हम कहते हैं, इंटरेस्ट बचा हुआ, CI SI, ये दोनों बचे हुए। एज तो मैंने पढ़ा दिया पहले थी। टाइम एंड वर्क बचा हुआ, बस ये 3-4 चैप्टर बचे हुए। ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करवाने, किसी पहले तो 5-7 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा कोर्स कंप्लीट। और उसके बाद एक से लेकर मतलब 1 हफ्ते तक लगातार एडमिशन 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 एडमिशन, दौड़ 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 एडमिशन। 100 ही बच्चे रखे हैं, कितने 100। अब तो ही फुल, उससे तो मैसेज पढ़ूंगा मेरे पहले ही। लॉटरी सिस्टम निकालना पड़ेगा, लॉटरी सिस्टम, मेरा एडमिशन कर लो, मेरा एडमिशन। उससे दिक्कत पता क्या हो, अच्छा मैं पहले बता दूं, मेरा कोई ऐप नहीं है, सही बात है, ऐप नहीं है मेरा कोई भी, ठीक। क्योंकि यहाँ ना पता क्या, सुन लो पहले, इसका भी जवाब दे दो पहले, तो क्या हो, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे। क्या बना रखे, व्हाट्सएप ग्रुप। कितने बच्चों के, 100 बच्चों के। वहीं इंटरेक्शन हो सारा सारा, वहीं गूगल मीटिंग हो। ये बच्चे क्या पूछते हैं मेरे से कि आप सब बात कैसे होगी, बात ऐसे होगी भाई, सही बात है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा उसी बच्चे को जिसकी फीस जमा होगी, और तो फिर बात करने का तुम्हें मौका मिलेगा। जैसे ही तुम एडमिशन ले लोगे, एडमिशन लेने के बाद क्या होगा, एडमिशन लेने के बाद ये होगा कि तुम ना ऐड करने के बाद तो फिर मेरे साथ पहली मीटिंग होगी तुम्हारी, जब बैच में पहले अनाउंस कर दूंगा कि इस दिन क्लास स्टार्ट होगी और इस दिन से अब तुम्हें ये करना। सोचना ही नहीं बच्चे को, वो घर बैठा रहेगा, बच्चा क्या करेगा, वो इधर सोचेगा उधर सोचेगा, ये पढ़ू वो पढ़ू। अब उसका मेंटर उसके साथ है, अब उसका गुरु उसका टीचर उसके साथ है। आज बेटे ये काम करके लेगा ना तुम, ये तो ऑफलाइन में हो बेटे, शाम को इसका टेस्ट होगा। अब उसका दिमाग में चलेगा, अच्छा गुरुजी ने बताया टेस्ट होगा, तो शाम को टेस्ट में दिमाग चलेगा। अब खुद उसे कुछ करना नहीं, अब जिस चीज प्रक्रिया से गुजरना, जिस प्रोसेस से गुजरना यार, वो तो पूरे दिन वही फॉलो कर रहा है ना, पूरा का पूरा पूरे दिन वही, और शाम को जाकर टेस्ट लगा रहा, तो डिमोटिवेशन तो खुद ही भाग जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बनाना सीख जाएगा। मेरे पास आएगा बच्चा, डिसिप्लिन बनाना सीख जा, अनुशासन में आएगा, समझने की बात यार। क्योंकि यार मैं मेहनत करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैं मेहनत करता हूँ। कितनी मेहनत कर रहा हूँ बताओ, थोड़ी मेहनत करता हूँ। बात समझ में आई है, पता लग चुका। और कुछ बता रहा था मैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसके अंदर 100 बच्चों का ग्रुप हो, बस उसके अंदर वही टेस्ट देना पड़ेगा, डेली टेस्ट होगा सब्जेक्ट का। चाय पियोगे, मजाक कर रहा था मैं। हो गया तक। उसके बाद यही तरीका, बस अभी वो ऐप से बचना चाह रहे हैं, ऐप से इसलिए बचना चाह रहे हैं क्योंकि यार इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना, भीड़ तो वहां ज्यादा हो जाएगी, फिर रिजल्ट कुछ आता नहीं, तो कोई फायदा थोड़ा ही ना उसका, समझ बात है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे सिर्फ। फीस बहुत कम रहेगी, मैं पहले ही समझाने जा रहा हूँ पूरा का पूरा। और तुम भी इसी के साथ रहकर तैयारी करनी होगी, जीएस के सिलेबस को ही करना होगा। 10 दिन दिए तो 10 दिन पूरे के पूरे। अब सोच लो टाइम बहुत कम पड़ा हुआ, समझ बात, क्योंकि सामने ना अपर पीसीएस भी खड़ा हुआ, सामने सिविल सर्विस का एग्जाम भी खड़ा हुआ, दोनों एग्जाम खड़े हो, दोनों को फोड़ना पड़ेगा, समझ बात यार, दोनों को उधेड़ना पड़ेगा, ठीक। बहुत दिनों की तैयारी करते करते तुम्हें याद रहेगी बात यार, यस और नो, ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो अब क्लास पता लग गया हमारी कहां चलने वाली, क्लास कहां चलेगी, मैथ के अंदर। अच्छा, ये सारे जो सब्जेक्ट है सारे के सारे प्राइवेट, मैंने क्या कहा तुम, गूगल पर और भैया यूट्यूब पर सब मौजूद है, तुम खुद नहीं मौजूद है। मेरे साथ रहकर अपने आप को खोजना। किसे खोजना, और जिंदगी से कहते हैं अपने आप को खोजना ही जिंदगी भैया, अपने आप को खोजना ही जिंदगी, समझ बात है, ठीक। इसी चीज पे मेहनत करनी है हम। कब स्टार्ट होगा बैच, 1 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, बरोबर मात्रा में फुल मेंटरशिप। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, 1 तारीख से एडमिशन शुरू होंगे। एडमिशन के आधार पर निर्धारित होगा किसे किसे किस तरह किस सेक्शन में डिवाइड करना, कहां कहां किसने कितना पढ़ा हुआ सब पूछा जाएगा उसका। कहां तुम्हारा नोट दिखाओ, चेक करो, चलो बेटा किसी काम करनी है, रद्दी कागज फेंक दो सर, हमारे वाला नोट्स पढ़ो। उसका उसकी प्रमाणिकता ना, जो मेरा वाला नोट्स उसकी प्रमाणिकता वो वेरीफाई है, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज हो, लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। उसे पढ़ के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, निकली समझ यार। एक टीचर ने अगर 1 लाइन बोल दी ना क्लास में, तो 4 लाइन अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आई ना, तुम्हें उसे पढ़ाई मानता ही नहीं। आज की पढ़ाई पता कैसे होगी, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, ये हो गया ये हो गया, बच्चों को विकलांग बना के छोड़ दिया, समझ एक बात क्या, मानसिक रूप से विकलांगता लेके आए बच्चे के अंदर। उन्हें एग्जाम निकाल लगे हो, आइडियोलॉजी डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी हो। अच्छा, एक तो बच्चे के आज के दिन में अंदर देखता हूँ, उनके अंदर पेशेंस खत्म होगा, उन्हें चाहिए 30 मिनट का, 30 मिनट का मसला चाहिए उन्हें, 30 मिनट का। 30 मिनट में क्या हो जाएगा भैया, 30 मिनट तो यहाँ आराम से स्टार्टिंग होने में लगा गड्डी को। अच्छा, ऐसे ऐसे तैयार करना, ये देखो क्या समझा रहा हूँ, पढ़ाया कुछ अभी क्यों समझा रहा हूँ,
ताकि तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जा। इसे स्टेबल रखना पड़ा भाई ऐसा। यस और नो? चले तो मुलाकात होगी अब किसमें, मैथ के चैप्टर में। तो मैथ का नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ, जो मैं बचे हुए चैप्टर है ये पूरे करवाने वाला हूँ, और रीजनिंग एक दो चैप्टर बचाओ, बाकी सब पढ़ाया होगा। जैसे कागज मोड़ना, इस तरह के चैप्टर बचे हुए शायद, है ना? बस नॉन वर्बल रीजनिंग के बचे हुए शायद चैप्टर। और क्या रह गया? और सुन लो, कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ हमारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तो सी सेट की क्लास चलेगी, मतलब मैथ की क्लास चलेगी, मैथ रीजनिंग वाली, और एक चलेगी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास, ठीक है? और हफ्ते में 2 ही क्लास रहेंगी पॉलिटिकल साइंस की। कहेगी आज शाम को क्लास चलने वाली, पता किस चीज की? आज शाम को क्लास चलने वाली मैथ्स की। किसकी? मैथ्स की। ओके, चाहिए।